तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के 10 दिग्गज शेयर जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं उनके ऊपर मैं आपसे रोज़ बात करता हूं और अपने वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट को आप मेरे वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं और वीडियो में जो मैंने बताया है आप देखिए उसकी एक्यूरेसी 95% से अबव होती है। तो चलिए, जिसने मेरी पहले की वीडियो देखनी है जो मैंने थर्सडे को अपलोड की थी और फ्राइडे में उसके रिजल्ट्स आए थे, उसको आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। अब मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ इन पर्टिकुलर स्टॉक में बन सकती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है, फ्राइडे के सेशन में एक हल्का सा पुल बैक देखने को तो मिला क्योंकि कंटिन्यूज़ एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल जो हम कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव साइड क्रिएट हुई। तो क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है? लेकिन अगर हम MACD में देखें तो नियर बाय यानी थोड़ा सा टाइम और है बुलिश क्रॉसओवर होने के लिए। जब बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब हम इसमें खरीदी करके चल सकते हैं। तो फिर भी आप एक नज़र रखिएगा 215 के प्राइस पर। आज की क्लोजिंग तकरीबन रही है 210 के आसपास, लेकिन 210 के आसपास रही है। आप नज़र रखिए क्लोजिंग लेवल पे 214 क्रॉस करने की। अगर 214 क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 222 का टारगेट होगा नियर टर्म। लेकिन फिर इसमें अगर सेलिंग देखने को मिलती है और प्राइस नीचे 208 ब्रेक कर देता है तो उस केस में आप 210 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 204 के टारगेट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी ने भी देखिए, क्योंकि मार्केट ने ही बहुत अच्छा बढ़िया बुल रन दिखाया था फ्राइडे को, तो सभी स्टॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा तो पॉजिटिव टेरिटरी में देखा गया उनके प्राइसेस को। लेकिन हम यहाँ से भी इन सब के प्राइसेस को ऐसा नहीं कह सकते कि इन सब में ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो गया है, क्योंकि कंटिन्यूस एक बेरिश ट्रेंड के बाद थोड़ा सा एक दो कैंडल तो ग्रीन साइड पे क्रिएट हो ही सकती हैं। लेकिन इसमें भी मैं तब तक अपनी व्यू बाइंग साइड पे नहीं बनाऊंगा जब तक ये 197 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करेगा। 197 के ऊपर ट्रेड होने के बाद आप 50 पैसे या ₹1 का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं, तब आपको टारगेट्स 200 के नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर हम 195 से नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं किसी कारणवश, तो आप नीचे 194 193 के भी टारगेट्स फिर से देख सकते हैं। लेकिन अभी MACD के अकॉर्डिंगली हमें अभी बुलिश साइड की कोई कंफर्मेशन दिख नहीं रही। हिंडाल्को ने देखिए एक अच्छा रनअप दिखाने के बाद पिछले 5-6 दिन से एक कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की नीचे की तरफ आया तो यहाँ इसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। फ्राइडे के सेशन में प्राइस 192.50 के आसपास गया और यही इसकी सपोर्ट भी है। अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक कर जाता है तो हम 186 के टारगेट्स बहुत इजीली देख लेंगे। तो नज़र रखिएगा, इतनी बड़ी बुल रन हुआ अगर फ्राइडे को तो इसने नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दिखाई। अगर मंडे को ये 192 से नीचे ओपन होता है और नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप मात्र 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट साइड में बैठिए। नीचे के टारगेट आपको ₹6 नीचे के दिख सकते हैं। और देखिए RSI भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम ओवरबॉट पोजीशन में एक करेक्शन आ सकती है और MACD ने तो पहले ही एक क्रॉसओवर बेयरिश साइड का दे दिया है। तो दोनों जगह से हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि इसके प्राइस 186 तक जा सकता है। तो अभी इसमें बाइंग किसी भी लेवल पे नहीं बनती जब तक 197 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यूस बेयरिश ट्रेंड में और एक बड़ी रेड कैंडल जनरेट हुई फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और जो मैंने कहा था देखिए 50% वो टारगेट्स तो आ गए।
मैंने 42.75 तक कहा था कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। 42.75 में अभी 100 रुपीज़ है, तो एक डिप अभी हमें और देखने को मिल सकती है। और MACD ने भी हमें बहुत पहले से ही करेक्शन का साइन दे दिया था, और इसने भी हमें अभी तक कोई बुलिश का साइन नहीं दिया, तो अभी हम इसमें शॉर्ट की ही पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अगर मंडे की ओपनिंग 4350 के नीचे होती है, आप केवल 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठिए 4275 के टारगेट्स के लिए। बाइंग अभी दिखती नहीं है। हम बाइंग में अपना बुलिश क्राइटेरिया तब क्रिएट करेंगे जब 4530 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। अब आते हैं सिप्ला ने भी एक बेरिश कैंडल जनरेट की। देखिए क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है। क्रूशियल लेवल है 745 का, यहाँ से 10 रुपये नीचे का अगर ये भी प्राइस किसी कारणवश ब्रेक हो जाता है तो तकरीबन 40 रुपये का फॉल देखने को मिलेगा। शॉर्ट तो ये अभी भी किया जा सकता है 755 का स्टॉप लॉस लेके, और अगर प्राइस 750 के आसपास ओपन होता है तो मात्र 5 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगे कि आप शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट 745 के लिए। लेकिन अगर यहाँ भी हम नहीं टिक पाते किसी कारणवश तो 700 के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे, 705 के। तो क्राइटेरिया नज़रिया अभी इसमें बेरिश ही है, नीचे भी कंफर्मेशन बेरिश साइड पे ही है, और यहाँ भी हम बेरिश ही है। अब हम बात कर लेते हैं भारती इन्फ्राटेल। भारती इन्फ्राटेल ने देखिए कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, जनरेट की, लेकिन 215 के बाद क्लोजिंग फिर 202 की। अब ये किस लिए हुआ मुझे समझ नहीं आती, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग आई है अच्छी आई है, अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक करके ऊपर की तरफ ही आई है। तो एक कैंडल का और वेट कीजिए। अगर हम 203-4 के आसपास ओपन होते हैं और 201 को होल्ड करते रहते हैं, यानी 201 ब्रेक नहीं होता, तो आप ये मानिए 201 का ही स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। हो सकता है एक अप ट्रेंड और देखने को मिले, लेकिन हाँ नीचे से भी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। आप देखिए यहाँ से ही मिल गई थी इस कैंडल से, लेकिन थोड़ी थोड़ी अपसाइड मूव हो रहा था, लेकिन एक वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हुए थे। लेकिन फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी बड़ा वॉल्यूम्स भी देखने को मिला। भारती एयरटेल ने एक कैंडल, देखिए 3 लगातार बेरिश कैंडल के बाद एक कैंडल अच्छी बड़ी जनरेट की है, लेकिन क्लोजिंग जो हम चाहते थे वो अभी नहीं आई। वो हमें कंफर्मेशन मिलेगी 535 के ऊपर। 535 क्रॉस होने के बाद अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक 545 और तब हम 572 की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप MACD को देखेंगे तो तैयारी कर रहा है बुलिश क्रॉसओवर के लिए, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ अभी कंफर्मेशन नहीं है। बुल ट्रैप्स भी होते हैं। हाँ RSI ओवरसोल्ड हो चुकी थी और यहाँ से एक ने पुल बैक दिखाया। यहाँ कंफर्मेशन मिलते ही एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है अगर प्राइस 535 क्रॉस करेगा तो। बजाज फाइनेंस ने एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है, इसमें बाइंग की जा सकती है। और अगर किसी को बाइंग करनी है तो 3680 के ऊपर ओपन होने दीजिए। 3670 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। अच्छा बड़े टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, और ये प्राइस तकरीबन 3890 तक भी जा सकता है। यहाँ से 200 पॉइंट की मूव आपको देखने को मिल सकती है। बेयरिश व्यू हम 3550 के नीचे ब्रेक करने के बाद लेंगे। उस केस में नीचे के टारगेट्स पे हम बात करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। अरविंदो फार्मा ने आज फिर एक बेरिश कैंडल क्रिएट किया। देखिए खुला तो ऊपर लेकिन क्लोज नीचे जाके हुआ। तो जब तक ये 907 को, अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में, अभी इसने एक मूविंग एवरेज को ब्रेक जरूर किया है, लेकिन इसमें कंफर्मेशन अभी पॉजिटिव साइड पे नहीं है। कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी जब 907 क्रॉस कर जाएगा। 907 क्रॉस करने के बाद अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है
तो अगले दिन के लिए आप 907 का ही स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें बाइंग नहीं बनती। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो हाँ भाई, अभी हम इसमें बाइंग साइड पे व्यू नहीं लेंगे। और बेरिश किसी को होना है तो आप 865 ब्रेक होने दीजिए। उस केस में 873-74 का स्टॉप लॉस लगा के आप 832 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट पिछले 6-7-8 दिन से कंटिन्यूस एक बेरिश ट्रेंड में है। और आप देखिए आज की क्लोजिंग भी जो हम चाहते थे वो नहीं मिली। ट्रेंड रिवर्सल इसमें तब देखने को मिलेगा जब हम ये कहेंगे कि प्राइस ने 227 ब्रेक कर दिया। 227 के ऊपर की क्लोजिंग थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ क्रिएट करेगी। 227 के नीचे तब जब तक है तब तक इसमें काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट छोटी छोटी सी मूवमेंट आ रही हैं। तो और हाँ, अगर ये 220 ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ और उसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड होना शुरू करता है, तो आपको 10 रुपये बहुत नीचे की तरफ बहुत जल्दी शॉर्ट साइड पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे रोज़ बात करता हूँ और कहता हूँ कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलती हुई मार्केट में इन मेरी वीडियो के साथ इसके प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस मत करना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना तो मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप उसको देखिए, मार्केट प्राइस के साथ उसकी मूवमेंट्स को एनालाइज कीजिए और रिज़ल्ट्स आपको बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी ये वीडियो केवल मेरी आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे इस वीडियो के बिहाफ पे मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड